असलम शेख साहब, सीधे मैं आपके पास आते हुए, चूंकि 2 दिसंबर को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि जुलाई में आपात स्वास्थ्य पैकेज 2 से जो 23,123 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, उससे राज्यों को मेडिकल इंफ्रा तैयार करने के लिए कहा गया था। क्या आप इससे संतुष्ट हैं या इससे आगे बढ़कर और किए जाने की जरूरत है? असलम शेख जी। देखिए, पहले जब फेस में अपने देश के अंदर जब वेरिएंट आया था, पहले जो अपने कोविड के पेशेंट्स आए थे और पहले फेस के अंदर जो केओस हुआ था, आपको पता है कि अभी किसी के ऊपर आलोचना नहीं करना चाहिए। और वैक्सीनेशन ड्राइव जब चले तो वैक्सीनेशन किस तरीके से जो है, जहाँ पे बीजेपी के राज्य नहीं है वहाँ पे किस तरीके से वैक्सीनेशन आए, कितने दिन सेंटर्स बंद करना पड़ा। उसके बाद लगता है कि लगभग अभी सभी राज्यों ने अपनी अपनी क्षमता से अपनी अपनी तैयारी की। और मेरे ख्याल से मुंबई शहर और महाराष्ट्र वो पहला राज्य था जिसने 20 दिन के अंदर जो है वो कोविड सेंटर खड़ा किया और उसको जो है लोगों के लिए यूजेज में लेके आया। अब अगर आप देखना चाहें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो डोसेज हम ले रहे हैं वो एक डिबेटेबल मैटर है। आप देखिए कि जिन जिन लोगों ने 2-2 डोसेज लिए उनको भी जो है कहीं ना कहीं वो संक्रमित हुए। अब जो है वो आगे की जो डोज है, बूस्टर की बात की जा रही है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रिवेंशन इज बेटर क्योर। हर इंसान ने, हर नागरिक ने अगर अपनी जवाबदारी से मास्क लगाया और जरूरत पड़े तो बाहर जाए। यानी सरकार तो अपनी तरफ से कर रही है। अब हम सब लोगों को कह रहे हैं कि जिनके 2 डोसेज हुए हैं वही ट्रैवल कर सकते हैं, जिनके 2 डोसेज है वो भी इंटरनेशनल वाले कहते हैं कि पहले RT-PCR करिए, वहां पहुंचने के बाद फिर करिए। ये सारी चीजें अपनी जगह से होगी। आज हर स्टेट के पास, हमारे स्टेट के पास भी हमारे आधे कोविड सेंटर बंद है, लेकिन आधे कोविड सेंटर को हमने पूरी तरीके से सक्षम रखा हुआ है कि कल अगर केसेस बढ़ते भी है तो हमारे पास पूरी तैयारियां हैं। लेकिन कौन सा वायरेंट कितना इफेक्ट करेगा, अस्पताल की, दवाइयों की, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी ना हो, ये सारी तैयारी है असलम शेख जी। क्योंकि मुंबई जैसी जगहों पर भी अगर बड़ी किल्लत की तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर महाराष्ट्र सरकार की तैयारी कहां पर खड़ी है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो एक जगह, लेकिन खुद राज्य की जो जिम्मेदारी है उसके तहत हमने अपने कदम कहां तक बढ़ाए हैं, इसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। वही राज्य की जिम्मेदारी थी कि हमने जो है सबसे पहले कोविड सेंटर खड़ा किया, उसको यूजेस किया और लगभग हमारे जितने कोविड सेंटर है उन सब में हमने ऑक्सीजन प्लांट लगा के रखा हुआ है। हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से खड़ा किया गया था कि उसकी सराहना जो है WHO ने भी की थी और ICMR ने भी कहा था कि मुंबई ने जो पैरामीटर यूज किया है उसी के तहत जो है बाकी के राज्यों ने भी कार्रवाई करनी चाहिए और वही प्रोसीजर यूज करना चाहिए। आज की तारीख में भी मैं कहता हूं कि ये जो डोजेज हैं, ये डोजेज इतने जल्दी जो बने हैं, जिसके ऊपर ICMR हो चाहे WHO, उनके भी साइंटिस्ट ने कहा है कि ये प्रिकॉशनली है, ये परमानेंट नहीं है। वरना परमानेंट होता तो बूस्टर लगाने की बात नहीं आती। तो लोगों को ये सबसे पहले समझना चाहिए कि जो बेस्ट प्रिवेंटिव कर सकते हैं, जो जो गाइडलाइंस चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो, उसको अगर सही तरीके से पालन करें तो इसको टाला जा सकता है। ठीक है, बाकी जो आप देख सकते हैं कि लगभग मैं आपसे जानना चाहूंगी बन्ना गुप्ता जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है सर, जिन देशों में संक्रमितों की तादाद ज्यादा है ओमिक्रॉन से, वहां से जो यात्री हिंदुस्तान आ रहे हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि अभी उन देशों के विमानों को लेकर भारत सरकार कोई फैसला करे? इस बारे में जल्दी से एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी असलम शेख जी। देखिए, ऐसा है कि जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं, जो हमारे देश के होंगे या नहीं होंगे, अब जो आगे की जो जिंदगानी होगी चाहे पूरी दुनिया की, वो यही होगी। हाँ। क्योंकि हर कंट्री से एक वायरेंट निकलेगा, हर कंट्री से कोई नया ये निकलेगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स है, ठीक है, यानी अब इसके साथ ही चलना है जब तक ऐसा कोई परमानेंट इलाज नहीं आता। तो प्रिवेंटिव मेजर सबसे बेस्ट किया जाए, SOP और गाइडलाइन सबसे कठोर की जाए, ताकि जो चीज जो इन्फेक्टेड होता है वो उसको वहीं क्वारंटाइन की जाए, उसको वहीं रोका जाए। और ये बहुत जरूरी है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको एक सीमित जगह पर रोककर कुछ दिनों तक बिल्कुल उनके ऊपर चेकिंग किया जाना, और ऐसा हो भी रहा है। गुरुग्राम में 500 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है, उनके ऊपर लगातार नजर रखी जा रही है। और बाहर से अगर प्रभावित देशों से जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। बन्ना गुप्ता जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान हम सब ने देखा था कि आप लोगों की ओर से आरोप लगाए गए थे कि केंद्र सरकार सिर्फ अपने मन की बात करती है, लेकिन अब स्थितियां उससे आगे जाते हुए क्या केंद्र से जो भी सहयोग आपको चाहिए या भी जो भी फंड चाहिए वो पूरी मदद मिल रही है और आप लोग आगे की तैयारी के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं? बन्ना गुप्ता जी।
अभी तो देखिए, अभी ऐसी परिस्थितियां जब आएंगी तब पता चलेगा कि केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है कि मित्रवत व्यवहार कर रही है। लेकिन पूर्व के अनुभव हमारे बड़े ही जो है खट्टे हैं। और अभी भी मैं बड़े भाई सारंग साहब की बात सुन रहा था। सारंग साहब ने एक लाइन कही कि जब बूस्टर डोज की बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये पॉलिसी मैटर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बाढ़ आती है तो सांप और चूहा एक ही पेड़ पे चढ़ जाता है। आपदा में पॉलिसी नहीं होती है, आपदा में निर्णय होते हैं। और आपदा में निर्णय करके विपरीत परिस्थितियों से बचने बचाने का उपाय होता है। इसलिए ये बूस्टर डोज जो है इमीडिएट सरकार को लागू करनी चाहिए। दूसरा जो है अंतरराष्ट्रीय विमान जो है उनको इमीडिएट बंद करना चाहिए। मैंने सबसे पहले कहा था कि अंतरराष्ट्रीय विमानों को बंद किया जाए और ये बूस्टर डोज को भी तुरंत जो है चालू करना चाहिए। और साथ ही साथ जितनी भारत सरकार की स्वास्थ्य की पॉलिसियां हैं उनको 90-10 में परिणित करना चाहिए, ताकि जितने राज्य हैं वो राज्य जो है, चूंकि स्वास्थ्य और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो ना तो राजनीति का माध्यम हो सकता है और ना ही जो है ये और माध्यम हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मानवता सेवा और राष्ट्र भक्ति का माध्यम है। तो इसके लिए केंद्र सरकार को थोड़ा उदारता के साथ, महानता के साथ विश्वास सभी सारंगी राज्यों साहब। को पॉलिसी जो है 90-10 की पॉलिसी करनी चाहिए, ताकि हम आने वाली विपरीत परिस्थिति में हम जो है, चाहे ये ओमिक्रॉन हो या और भी विपरीत परिस्थिति हो, उससे लड़ने के लिए सक्षम हो पाए।